Hello everyone, welcome to our class. Today I am going to discuss about English grammar and our today's topic is clauses. आज हम लोग इस क्लास में मेनली क्लाउज के बारे में डिस्कस करेंगे बट एट फर्स्ट वी हैव टू नो द sentences. We have to know about sentences. If we want to discuss about clause, then we have some knowledge about sentences. Okay, so listen carefully and try to understand whole topic and before clause try to understand sentence. As you already read that what is sentence क्या होता है. You know that a sentence is the meaningful group of words that contains at least one subject and one predicate. Means that कि sentence एक ऐसा शब्दों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ओके, जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकलता हो, मतलब निकलता हो, और जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट एटलीस्ट जरूर हो. देन दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस. ओके, तो अब यहाँ पर दो वर्ड्स आए हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. ये दो वर्ड्स को हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये दोनों वर्ड्स से हम लोगों को डिसाइड होता है कि क्लाउजेस भी हम लोगों को समझ में आएगा. ओके, तो लिसन केयरफुली. व्हाट इज सब्जेक्ट? द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. मीन्स दैट कि वैसे व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ओके, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. देन प्रेडिकेट क्या होता है? व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट. मीन्स दैट कि उस सब्जेक्ट के बारे में, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं, उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, है ना. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. हम लोग किसी सब्जेक्ट के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं? व्हाट वी से अबाउट दैट सब्जेक्ट. ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट. तो ये हमारा है सेंटेंस का बेसिक जो हम लोगों ने पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुका है, आप लोगों को पता होगा. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट क्लाउजेज. एज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 10th and 11th class. Okay, so listen carefully and try to understand completely. At first we have to know the meaning of clause. What is clause? You know that a clause is a group of words forming part of sentences. Means that clause एक ऐसे शब्दों का समूह होता है ना, वर्ड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो वाक्यों के सेंटेंस को फॉर्म करता है. सॉरी, जो वाक्यों के यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस. मीन्स कि किसी भी सेंटेंसेस के पार्ट को, भाग को फॉर्म करता है. ओके, मीन्स क्लाउज एक सेंटेंस का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है. एंड कंटेनिंग ए सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. और जिसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट कंटेन होता है. मीन्स इसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी ज़रूर होता है. सेंटेंस का पार्ट फ्रेजेस, वर्ड्स, क्लाउज सब होते हैं, बट फ्रेजेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एग्जिस्ट नहीं करता है. बट क्लाउजेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस के ही डेफिनेशन की तरह इसमें भी एग्जिस्ट करता है. बट दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, दिस इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस. ओके, यू हैव टू फोकस इट. दिस इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस. यह सेंटेंस का एक पार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लाउज. फॉर एग्जाम्पल, सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल हु इज़ माई फ्रेंड. मीन्स सीता एक सुंदर लड़की है जो मेरी दोस्त है. हेयर सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल. सीता इज़ अ सब्जेक्ट. हेयर सीता इज़ अ सब्जेक्ट. वी अबाउट हुम वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. सीता इज़ अ सब्जेक्ट. उसके बाद रेस्ट ऑल इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल. सब्जेक्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद बचता है इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो दीज आर कॉल्ड प्रेडिकेट. जो लेफ्ट ओवर पार्ट से सेंटेंस के सब्जेक्ट को छोड़ करके दीज आर कॉल्ड प्रेडिकेट, उन्हें हम प्रेडिकेट बोलते हैं. नाउ वन मोर एग्जाम्पल, हु इज़ माई फ्रेंड. यहाँ पर सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये एक सेंटेंस, ये एक है पार्ट. ओके, क्लाउज. हु इज़ माई फ्रेंड. तो यहाँ पर एक पार्ट के बारे में हम लोग जाने कि इसमें सीता सब्जेक्ट है एंड इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल प्रेडिकेट. नेक्स्ट एक और क्लाउज जो है
हु इज़ माई फ्रेंड। हेयर हु वर्क्स लाइक अ सब्जेक्ट, यहाँ पर हु जो है वो एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ओके, यहाँ हु से कोई क्वेश्चंस नहीं किए जा रहे हैं। अगर यहाँ पे हु से कोई क्वेश्चंस होता तो वहाँ क्वेश्चन मार्क जरूर होता, बट यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है। हु वर्क्स लाइक अ सब्जेक्ट हेयर, यहाँ पर हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओके, एंड रेस्ट ऑल पार्ट इज़ माई फ्रेंड इज़ प्रेडिकेट। यहाँ जो रेस्ट पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है, वो प्रेडिकेट होता है ना। तो यहाँ पर सेंटेंस में देखा जाए इस क्लाउज में दो पार्ट हैं। फर्स्ट वन इज़ सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल एंड सेकेंड वन इज़ हु इज़ माई फ्रेंड। तो बोथ 1 and 2 आर नॉट कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पर दोनों को देखा जाए तो पूरा कंप्लीट नहीं है। जब तक पूरे सेंटेंस को हम नहीं पढ़ते हैं, पूरा का मीनिंग कंप्लीट क्लियर नहीं होता है। तो दीज आर द पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, ये जो है ये सेंटेंस का पार्ट होता है। सो दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, तो इसलिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है फर्स्ट और सेकेंड, सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल एंड हु इज़ माई फ्रेंड, बोथ आर कॉल्ड क्लाउज। दोनों जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, दोनों को हम क्लाउज कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।